मई 2026 रात के लगभग 10:30 बजे कोलकाता के कालीघाट में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य कार्यालय के बाहर अचानक सन्नाटा फैलने लगा था। वही दफ्तर जहां कभी जीत के नारों की गूंज रुकती नहीं थी, उस रात बंद दरवाजों के पीछे चेहरों पर डर था। टीवी स्क्रीन पर लगातार बदलते आंकड़े बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये हार अचानक नहीं आई थी। इसकी पटकथा कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। कभी बंगाल की सबसे शक्तिशाली नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी को शायद यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके अपने ही किले के अंदर धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह डेटा, भावनाओं, सोशल मीडिया, अंदरूनी विश्वासघात और अदृश्य रणनीतियों का युद्ध था। 2021 की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस को लगा था कि बंगाल अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसी समय दिल्ली में बैठी चुनावी टीमें बंगाल के हर जिले का माइक्रो डेटा तैयार कर रही थीं। किस इलाके में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, कहाँ युवा नाराज हैं, किन जिलों में हिंदू वोट एकजुट हो सकता है और किन नेताओं के खिलाफ जनता के भीतर गुस्सा बढ़ रहा है। हर चीज को डिजिटल नक्शों में बदला जा रहा था। फिर आया संदेश खाली विवाद। शाहजहां शेख का नाम अचानक पूरे देश में गूंजने लगा। महिलाओं के आरोप, जमीन कब्जाने की खबरें और उसके बाद बंगाल की राजनीति में पैदा हुआ भय। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी लगातार संदेश खाली पहुंच रहे थे और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था खत्म होने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन असली खेल कैमरों के पीछे चल रहा था। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो, लोकल भाषा में बनाए गए संदेश और व्हाट्सएप समूहों के जरिए फैलाया जा रहा गुस्सा, ये सब किसी बड़े डिजिटल ऑपरेशन की तरह काम कर रहा था। उधर तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी सब सामान्य नहीं था। कई पुराने नेता खुद को किनारे किया हुआ महसूस करने लगे थे। पार्टी के अंदर यह डर फैल चुका था कि फैसले अब जमीन के कार्यकर्ता नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं। यही वह समय था जब कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे शुवेंदु अधिकारी पूरी ताकत से उनके खिलाफ खड़े हो चुके थे। नंदीग्राम की पुरानी लड़ाई अब प्रभाव बदल चुकी थी। जब कभी प्रभाव बदल चुकी थी और खुद को किनारे किया हुआ महसूस करने लगे थे। दिल्ली से आने वाले चुनावी विशेषज्ञ बंगाल में बूथ स्तर तक डेटा इकट्ठा कर रहे थे। हर मतदाता को अलग अलग मुद्दों से प्रभावित किया जा रहा था। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाया गया। धीरे धीरे चुनाव विचारधारा से हटकर भावनाओं का युद्ध बन गया। फिर चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में एक और चीज ने माहौल बदल दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए वीडियो, तेजी से फैलती अफवाहें और स्थानीय नेताओं के वायरल क्लिप। जनता सच और झूठ के बीच फर्क ही नहीं कर पा रही थी। कुछ वीडियो में तृणमूल नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कुछ में पार्टी के अंदर बगावत की बातें सामने आने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोलकाता और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में तृणमूल का पारंपरिक वोट बैंक चुपचाप खिसकने लगा। यह बदलाव टीवी डिबेट में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डेटा सर्वर पर बैठे विश्लेषकों को साफ दिख रहा था। उन्हें पता था कि हवा बदल चुकी है। और फिर मतगणना वाले दिन वही हुआ जिसका डर कई महीनों से छुपाकर रखा जा रहा था। कैमरों के सामने शांत दिखने वाली ममता बनर्जी के पीछे पूरी पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ नेता फोन बंद कर चुके थे, कुछ दिल्ली से संपर्क बनाने में लगे थे और कुछ पहले ही नए सत्ता केंद्र की ओर बढ़ चुके थे। बंगाल की राजनीति में यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, यह उस दौर का अंत था जहां सिर्फ जनसभाएं चुनाव जिताती थी। अब चुनाव सड़कों पर नहीं, डेटा सेंटरों, मोबाइल स्क्रीन और अदृश्य डिजिटल नेटवर्क में लड़े जा रहे थे।
और शायद ममता बनर्जी आखिरी पल तक यही समझती रही कि लड़ाई अभी भी पुरानी शैली में चल रही है, जबकि उनके खिलाफ खेल पूरी तरह बदल चुका था।